दोस्तों, बांग्लादेश की टीम को 2027 के एशिया कप की मेज़बानी मिल चुकी है। अब तक की सबसे बड़ी खबर है, बांग्लादेश ने 2014 का जो एशिया कप खेला था उसमें बांग्लादेश को काफ़ी ज़्यादा पजीराई मिली थी। काफ़ी ज़्यादा शायकीन मैच देखने के लिए आए थे और क्राउड बिल्कुल सपोर्ट कर रहा था। तमाम मैचेस बहुत अच्छे हुए थे और 50 ओवर के ये मैचेस थे। तो अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि जिस तरह के मौजूदा हालात हैं और जो पिछले मामलात हुए हैं बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान, तो क्या इंडिया अब बांग्लादेश में एशिया कप खेलने के लिए जाएगा? तो ये सवाल अभी तक भी बना हुआ है। लेकिन मैं आपको इतना बताता चलूं कि अब जो गवर्नमेंट बांग्लादेश में चल रही है वो एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसके अंदर बांग्लादेश जो है वो अपने ताल्लुकात रखना चाहता है इंडिया के साथ। और जो बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है वो भी तमीम इकबाल है। और तमीम इकबाल की जो स्ट्रेटजी है वो सबको पता है कि वो भारतीयों को सपोर्ट करता है। और लास्ट टाइम जब तमीम इकबाल के अगेंस्ट गवर्नमेंट जा रही थी तो तमीम इकबाल ने तब भी कहा था कि बांग्लादेश को इंडिया में खेलने के लिए जाना चाहिए। हालांकि इससे पहले इंडिया ने सबसे बड़ी ज़्यादती की थी कि आईपीएल के अंदर मुस्तफिजुर रहमान को बिना किसी वजह के निकाला गया था और तमाम इंडियन एक हो गए थे। और तमीम इकबाल जो हैं इन सारी चीज़ों को देखते रहे हैं, उसके बावजूद भी तमीम इकबाल जो हैं उनका वोट इंडिया की तरफ जाता रहा है। तो अब 2027 के एशिया कप की मेज़बानी जो है ये अब मिल चुकी है बांग्लादेश को। तो अब सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल है उसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो एसीसी के जो चेयरमैन है वो मोहसिन नकवी हैं। अगर इंडिया खेलने के लिए नहीं आता तो उसकी वजूहात सिर्फ दो हो सकती हैं, या तो गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी इशू हो और या फिर प्लेयर्स जो हैं वो खेलने के लिए ना आ सके। अब अगर इन दोनों में से जो पहली कंडीशन है गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के जो इशू हैं उसके ऊपर तो एसीसी जो है वो फैसला कर सकता है कि कोई हाइब्रिड मॉडल दे दे। तो अगर ये सीन ना हुआ तो उसके बाद जो मुखालिफ टीम है यानी बांग्लादेश की टीम के हक में फैसला किया जा सकता है। और जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि एसीसी के जो चेयरमैन है वो अब जय शाह नहीं है, अब वो मोहसिन नकवी और मोहसिन नकवी और बांग्लादेश के दरमियान जो मामलात हैं वो भी आप सब जानते हैं कि बांग्लादेश इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा है और पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के अंदर भी बांग्लादेश का साथ दिया था। और हर फोरम के ऊपर इंडियन को पाकिस्तान ने सीधी सुनाई थी कि बांग्लादेश को बिना किसी वजह के आप वर्ल्ड कप से बाहर रख रहे हैं, ये बड़ी ज़्यादती है। तो अब 9 मई को भी एक मीटिंग होने जा रही है, उसके बाद भी आप लोगों को एक स्टोरी खुल के सामने आएगी आपके सामने कि जो मामलात हैं 2027 के वर्ल्ड कप से पहले, क्योंकि ये एशिया कप खेला जाना है और इसमें अगर कोई रद्दोबदल हुआ तो उस मीटिंग के अंदर हो सकता है। लेकिन उस मीटिंग के चांस बहुत कम है क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश का वोट भी पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान का वोट भी बांग्लादेश के पास है, यानी दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम है। उसके बाद श्रीलंका भी सपोर्ट कर रहा है और उधर से सिर्फ इंडिया है। और अगर रही सही कसर थोड़ी बहुत रह भी गई तो वो तकरीबन अफगानिस्तान की टीम है वो इंडिया का साथ दे सकती है। लिहाजा 3 वोट एक तरफ हो जाएंगे और 2 वोट एक तरफ हो जाएंगे। ओमान भी तकरीबन पाकिस्तान को ही सपोर्ट कर रहा है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है बांग्लादेश को सपोर्ट करेगा और बांग्लादेश का पलड़ा भारी है, जिस वजह से वो एशिया कप की मेज़बानी के लिए एक कन्फर्म कंट्री के तौर पे सामने आ चुका है और उसको मिलनी भी चाहिए ये, क्योंकि पिछली दफ़ा जो कंप्रोमाइज़ हुआ था वर्ल्ड कप के अंदर बांग्लादेश जो है वो नहीं खेलने के लिए गया था और उन्होंने विदड्रा कर लिया था। तो उसका बेनिफिट भी शायद बांग्लादेश को दिया जा सकता है। 2025 का जो एशिया कप खेला गया है वो पाकिस्तान में खेला गया था, लेकिन इंडिया नहीं आया था, वो हाइब्रिड मॉडल के अंदर चला गया वो एशिया कप। उसके बाद फिर जो 26 का एशिया कप आया था वो फिर इंडिया में खेला गया, लेकिन उसका जो मेज़बानी है वो भी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर हुई थी। लेकिन अब जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि वर्ल्ड कप सर के ऊपर है 50 ओवर का, ये एशिया कप भी 50 ओवर का ही होने जा रहा है। और इस एशिया कप के अंदर इंडिया ज़रूर चाहेगा कि वो हिस्सा ले। वनडे इंटरनेशनल का जो वर्ल्ड कप होना है उससे पहले एक बेहतरीन सीरीज़ के तौर पे ये एशिया कप खेला जाना है और इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि वो इस एशिया कप को मिस करे, क्योंकि इसके अंदर पाकिस्तान होगा, इसके अंदर बांग्लादेश होगा, इसके अंदर अफगानिस्तान होगा, इसके अंदर श्रीलंका होगा। तो इन सारी टीमों से इंडिया खेलना चाहता है और खेलना चाहेगा। तो यही वजह है कि इंडिया जो है अब मजबूर हो चुका है। अगर वो किसी किस्म की अकड़ दिखाता है तो उनको पता है कि मोहसिन नकवी ने भी हमारे साथ बिल्कुल वही बिहेव करना है जो हमने बांग्लादेश के साथ किया था। क्योंकि बांग्लादेश के साथ जब इनकी बातचीत चल रही थी तो वहाँ पे 0% टॉलरेंस रखी थी जय शाह ने और बीसीसीआई ने।
लिहाजा अब बीसीसीआई भी सोचता है और जय शाह भी अब अच्छे से उसे पता है कि अब जो मौजूदा चेयरमैन है एसीसी के वो मोहसिन नकवी हैं और मोहसिन नकवी की स्ट्रैटेजी से भी इंडिया अच्छे से वाकिफ़ है, बीसीसीआई और जय शाह अच्छे से वाकिफ़ है। मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि अभी भी जो 2027 के अंदर एक वोटिंग होनी है एसीसी के हवाले से, तो वो भी मैं आपको बताता चलूँ, वो भी सेम ऐसे ही है कि उसमें चेयरमैन जो है दोबारा से मोहसिन नकवी खुद को बहाल कर सकते हैं। भारत के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो ये है कि अगर वो इनकार करता है, एक तो ऊपर T20, एक तो ऊपर 50 ओवर का वर्ल्ड कप है और वो खेला जाना है साउथ अफ्रीका के अंदर, और भारत नहीं चाहेगा कि वो किसी तरह की भी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बने। लेकिन अगर भारत यहाँ पे खेलना चाहता है तो फिर वो तमाम इंडियन जो हमेशा से कहते रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ मैचेस नहीं खेलने, बांग्लादेश के साथ नहीं खेलने, उनको भारत क्या जवाब देगा। तो भारत जो है वो चाहेगा कि ये एशिया कप खेले, क्योंकि उसकी ये मजबूरी बन चुकी है और अब उसके पास कोई इस तरह की रीज़न भी नहीं है जिससे वो बाइकाट कर सके। और अगर वो बाइकाट करेगा तो उसे 110% श्योरिटी है कि बांग्लादेश ने हमें मुड़ के भी नहीं देखना। बिल्कुल ऐसा ही है जैसा इंडिया ने बिल्कुल मुड़ के नहीं देखा था बांग्लादेश की तरफ, और बांग्लादेश को विदड्रा करना पड़ा था एशिया वर्ल्ड कप जो अभी हुआ है 50 ओवर का। अब पोजीशन ये है कि तमीम इकबाल जो है उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं बीसीसीआई के साथ, जय शाह के साथ भी उसके अच्छे ताल्लुकात हैं। तो अब नहीं लगता कि भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ खेलने से इनकार करेगा या बांग्लादेश भारत के साथ किसी किस्म की कोई लड़ाई झगड़े की पोजीशन बनेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो भी सपोर्टिव है और इस वक्त जो बांग्लादेश के चेयरमैन है क्रिकेट के वो भी तमीम इकबाल है, और तमीम इकबाल के जो राब्ते हैं वो सब हम जानते हैं कि कितने अच्छे ताल्लुकात हैं उनके बीसीसीआई के साथ और जय शाह के साथ। तो पाकिस्तान का स्टांस बड़ा क्लियर है, पाकिस्तान मुकम्मल सपोर्ट कर रहा है। एशिया कप में खेलने के लिए भी पाकिस्तान जाएगा बांग्लादेश, और बांग्लादेश के साथ हर किस्म की जो सहूलत है वो पाकिस्तान ने देनी है, क्योंकि एसीसी के चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं और मोहसिन नकवी ने खुल के कह दिया है कि बांग्लादेश को एशिया कप के अंदर मुकम्मल सपोर्ट मिलेगी हर लिहाज से, चाहे उनके वेन्यूज़ हैं, चाहे उनको स्पॉन्सरशिप का मसला है, चाहे उनको किसी किस्म की भी प्रॉब्लम है। तो मोहसिन नकवी ने कह दिया कि मैं बांग्लादेश जो है वो बिल्कुल फ्रीली भाइयों जैसा बिहेव बांग्लादेश के साथ रखा जाएगा और बांग्लादेश को किसी किस्म की भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और मोहसिन नकवी ने वाज़ेह अहकाम जारी किए हैं कि बांग्लादेश को किसी किस्म की भी टेंशन नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई मुल्क उसके पास खेलने के लिए नहीं आएगा तो उसका फिर जवाब उस मुल्क को देना पड़ेगा। और मोहसिन नकवी ने अपने वाज़ेह अहकाम इंडिया को भी जारी कर दिए कि अगर वो बांग्लादेश में खेलने के लिए इनकार करेगा बग़ैर किसी रीज़न के, तो उसके साथ फिर वही सेम बर्ताव किया जाएगा जो कि गुज़श्ता वर्ल्ड कप के अंदर बांग्लादेश के साथ इंडिया ने किया है। तो स्पोर्ट्स मंच हमारे चैनल का नाम है, लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन आपने लाजमी प्रेस करना है। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।